प्रिय विद्यार्थियों, बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 5 अक्षरों का महत्व। लेखक गुणाकर मूले ने हमें इस निबंध के माध्यम से अक्षरों के इतिहास और उनके हमारे जीवन के उपयोगिता के विषय में इस निबंध में बता रहे हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने जो पढ़ा उसका एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर आज का जो भाग है वो पढ़ेंगे। पिछले ऑनलाइन क्लास में लेखक ने हमें बताया कि अक्षरों की कहानी बहुत पुरानी है। अक्षरों से हजारों पुस्तकें बनी हैं। अक्षरों से रोज समाचार छपते हैं। हम कल्पना करें कि अक्षरों को अगर मनुष्य नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को बहुत ही अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, लेकिन पुराने जमाने के लोग सचमुच ये सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और इन अक्षरों की खोज किसी न किसी देश में किसी न किसी समय हुई है। लेखक ने बताया कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। इसमें से 2-3 अरब साल तक तो कोई जीव जंतु पृथ्वी पे था ही नहीं, और फिर करोड़ों साल तक पृथ्वी पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य ने इस धरती पे जन्म लिया और धीरे धीरे उसका यहाँ पर विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने यहाँ पर गांव बसाए। वह खेती करने लगा। उसने औजार बनाए। उसने औजारों में पत्थर और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक काल में वह चित्रों से अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र से। इन चित्रों के माध्यम से ही मनुष्य के मन में भाव संकेत उत्पन्न हुए। लेखक ने एक छोटे से उदाहरण से बताया कि एक गोल वृत्त बनाकर उसके चारों रेखा खींचने पर वह सूर्य का चित्र बना, और इससे जानकारी मिली कि ये ताप और धूप का द्योतक है, यानी ताप और धूप बताने वाला है। इस तरह से भाव संकेत अस्तित्व में आए। इससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज कर ली और अपने विचार और हिसाब किताब रखने लग गया, तो मानव सभ्य यानी शिष्ट कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम यानी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। यानी अक्षरों को जितने साल हुए हैं उतने ही साल इतिहास को हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो इतिहास के पहले का काल है। इतिहास क्या था? जब आदमी ने लिखना शुरू कर दिया अपने देश और राष्ट्र के बारे में, वो इतिहास कहलाया। और उससे पहले का काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते।
यानी हम हमारे इतिहास को कभी भी नहीं जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि अक्षरों का लिखित जो रूप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। इस तरह से लेखक ने हमें बताया कि अक्षरों का इतिहास क्या था, अक्षरों का जीवन में महत्व क्या था। जब मनुष्य ने अक्षर की खोज की तभी से उसके मन में विचार जो आए उनको वह लिखने लगा और उन्हीं विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़ने लगे और ये आज से 6000 साल पहले हुआ। इसलिए लेखक ने ये समझाया कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब हम इस अध्याय के समाप्त होने के साथ ही इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्नों को करने के लिए आपके स्क्रीन पर 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं निबंध से। इन तीनों प्रश्नों को हम आपको नोटबुक में करने हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद से मनुष्य ने अपने विचारों, अनुभवों और खोजों को लिख कर रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगा। इसलिए लेखक ने अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई ऐसा कहा। प्रश्न 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए पेज नंबर 29 पर लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 29 पर नीचे जब हम चलेंगे तो एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ है यहाँ से जहाँ आपको क्रसर दिखाई दे रहा है। आगे ऐतिहासिक मानव ने यहाँ से लेकर ये उत्तर यहाँ तक है। इस उत्तर को आपको नोटबुक में अपनी भाषा में थोड़ा सा बदल कर, छोटा बने तो छोटा, नहीं ऐसा भी थोड़ा सा बदल कर आप जब लिखेंगे इसको पढ़कर तो ये उत्तर और आसान हो जाएगा और आपके याद हो जाएगा। इसको नोटबुक में करना है। दोबारा देख लीजिए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने यहाँ से लेकर ये प्रश्न यहाँ तक प्रश्न 2 का उत्तर है।
चलते हैं वापिस प्रश्न 3 पर। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर स्थित जगहों पर पहुंचाने के लिए आग, संकेत, ढोल की आवाज आदि का सहारा लेता था। अधिक दूरी पर सूचना पहुंचाने के लिए तेज गति से चलने वाले लोग भेजे जाते थे। इस तरह से ये हमारा आज कक्षा 6 बसंत 5 अध्याय अक्षरों का महत्व समाप्त होता है। अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।